मुंबई से सटे पालघर जिले में पालक मंत्री गणेश नाइक ने जनता दरबार लगाया। यह जनता दरबार पहली बार लगा जब वे पालक मंत्री बने। वैसे तो कई वर्षों तक ठाणे जिले के पालक मंत्री गणेश नाइक रह चुके हैं और उन्होंने ही जनता दरबार की शुरुआत की थी। उनके कार्यालय में और उनके निवास स्थान पर भी इसी तरह से पब्लिक की होड़ लगी रहती थी। आज यहाँ पे पालघर जिले में भी जनता उनके पुराने यादों को लेके पहुंची और उसी तरह से उन्हें विश्वास आया कि जनता दरबार में उनका मामला सुना जाएगा और उन्हें न्याय मिलेगा। इसी को लेके पालघर जिले के जिला अधिकारी गोविंद बोड़के ने भी हर विभाग की टेबलें लगा के रखी थी और टेबल ही नहीं, लोगों को सुविधाजनक टोकन देने की सुविधा भी कर रखी थी। उसी के तहत यहाँ पे लोगों ने अपनी अर्जी दी और टोकन लिया। लगभग 6 घंटों तक चला जनता दरबार में 700 से अधिक अर्जियां प्राप्त हुई और उस पर कुछ चर्चाएं भी हुई। उनको विश्वास दिलाया गया कि उनके टोकन नंबर को ट्रैक करने की सुविधा भी है और वो ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जब दरबार लगेगा तो उसमें उन्हें इसका हल निकाल के दिया जाएगा। यहाँ पर आई जनता इतनी खुशी में देखी गई कि उन्हें लगा कि जैसे उनके सारे काम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे उन्हें विश्वास ही नहीं बल्कि भरोसा गणेश नाइक पालक मंत्री पर है, क्योंकि गणेश नाइक पालक मंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान पिछले बार भी लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए ऐसे ही जनता दरबार लगाए थे और उन्होंने यहाँ पे लोगों की समस्याओं का हल भी किया था। लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ पालक मंत्री गणेश नाइक को ज्ञापन दिए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आए हुए जनता को पालक मंत्री गणेश नाइक ने भरोसा दिलाया कि वे उनके कामों को पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे। जिस तरह से लोगों पे विश्वास दिखाया है उसी तरह से जनता ने भी उन पर विश्वास दिखाया है। अब देखना यह होगा कि दिए हुए निवेदनों का निपटारा किस तरह से होता है। इस दौरान पालक मंत्री के साथ सांसद और अनेक विधायक उपस्थित रहे। म्हणजे आता खासदार आहेत, माननीय आमदार आहेत, जनतेची दुःख जाणून घेण्याकरता जनतेमध्ये जावं हा त्याच्या पाठीमागचा उद्देश आहे। आज 11 वाजताचा दरबाराची वेळ होती, 50 मिनिटं उशीर झाल्याबद्दल मी पहिल्यांदा दिलगिरी व्यक्त करतो। माहीम येथे एका शाळेचा कार्यक्रम होता आणि कार्यक्रम म्हणजे असं एक म्हण आहे, उखलात दिले शिर काय आता दणकवा मुसलट ढोंग न करता। म्हणजे एखाद्या कार्यक्रमाच्या आपण त्याच्या अधीन झालो की मग तिथून आपली स्वतःची सुटका नसते। मग त्या लोकांनी ठरवलेला कार्यक्रम पुढे पुढे सरकतो। चांगला कार्यक्रम झाला, पसाई दानाने त्याचा शेवट झाला। आज माझी संकल्पना अशी आहे की साधारणपणे बोडके साहेबांचे 500 टोकन अगोदर झाले होते, आता काय 100-150 वाढले पण असतील। प्रामुख्याने काही गोष्टींची मी चर्चा इथे उघड करणार आहे। वसई, पालघर, डहाणू या तिन्ही तालुक्यांना अतिशय सुंदर समुद्र किनारा त्या ठिकाणी निसर्गाने दिलेला आहे आणि त्या समुद्र किनाऱ्यावर मुंबईचे बरेचसे रहिवासी शनिवारी रविवारी आपल्या मुलाबालांसह त्या ठिकाणी त्या ज्याला सी बीच जरा शांतता टाका येत असतात आणि मग दुपारच्या सकाळी आले त्याला नाश्ता पाहिजे, दुपारी त्याला जेवण पाहिजे की मग काही लोकांची इच्छा झाली की नाही तर एक ओव्हरनाईट राहावं आणि म्हणून त्या ठिकाणी फार्म हाऊस पण झाले, म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो ना रिसॉर्ट आणि ती रिसॉर्ट निर्माण होताना मी एकच सांगतो की ज्याची मानसिकता जनतेशी जुळून घ्यायची असेल ना अशाच अधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी गणेश नाईक पालकमंत्री असलेल्या त्या ठिकाणी राहावं। म्हणजे लोकांच्या बापावर पांघरून घालण्याची माझी बिल्कुल इच्छा नहीं। इस दौरान पालक मंत्री गणेश नाइक ने सबसे पहले रिसोर्ट वालों की समस्याओं को सुना, क्योंकि वे काफी संख्या में थे और उनसे चर्चा की। खासदार आमदार तर असतीलच, या ठिकाणी तुम्ही या राज्याचे प्रमुख घटक म्हणजे व्यापार हा व्यापार नाही झाला तर जीएसटी कडून भेटणार, मग राज्य कारभार देश सरकारला पैसा कुठे भेटणार, ऐकला का? तर तुमच्याकडे गुन्हेगार या नजरेने कोणी बघणार नाही याची दक्षता मी घेणार। ओके, धन्यवाद।
इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के पालघर जिला अध्यक्ष अरशद बन्ने शेख ने एक ज्ञापन पालक मंत्री गणेश नाइक को सौंपा, जिसमें लिखा गया है कि महाराष्ट्र शासन द्वारा 2 परिपत्रक जारी किए गए हैं, जिसके आधार पर मुस्लिम ओबीसी के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनने में सुविधा मिल सकती है और इसी परिपत्रक के आधार पर पूरे महाराष्ट्र में दाखिले जारी किए जा रहे हैं, तो पालघर जिले में भी ऐसे ही दाखिले जारी किए जाएं। इसी के साथ अरशद बन्ने शेख ने एक ज्ञापन पालक मंत्री गणेश नाइक को दिया, जिसमें लिखा था कि बेटेगांव ग्राम पंचायत द्वारा ठहराव लिया गया है कि बेटेगांव झड़ीपाड़ा में स्थित मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान के लिए 15 लाख रुपए की निधि की आवश्यकता है, जो कंपाउंड वॉल के लिए उपयोग की जाएगी, वो भी विचाराधीन है। इन दोनों मामलों पर पालक मंत्री गणेश नाइक ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा और हल भी निकाला जाएगा, जिससे कि दोनों ही काम आसानी से हो सकेंगे। देखते रहें JB न्यूज़ बोईसर।